टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं कि ए डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर अ फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर। किसी नंबर को डिवाइड करेंगे, जब वो डिवाइड नहीं होता है कंप्लीट, तो उसके बाद हम डेसिमल दे के डिवाइड करने लगते हैं। जब डेसिमल दे करके हम डिवाइड करते हैं तो एक फिनाइट नंबर के बाद, एक निश्चित नंबर के बाद वो नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, तो वैसे नंबर को टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिए 1/4, 1 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन जब डेसिमल पुट करते हैं तो उसके बाद 0.25 टाइम्स में ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। तो ऐसा नंबर जो डेसिमल के बाद एक फिनाइट नंबर पर डिवाइड कंप्लीट हो जाता है, यानी रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो वैसे नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में होता है वह टर्मिनेटिंग है या नहीं है, उसको पहचानने के लिए क्या करते हैं कि ये q का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। अगर q का प्राइम फैक्टर 2 या 5 या दोनों हो, 2 और 5 दोनों हो, उस फॉर्म में अगर आ जाता है तो वह नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और 2 और 5 को छोड़ के कोई तीसरा नंबर आ रहा है तो वो नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होगा। रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल, ए डेसिमल इन विच अ डिजिट इज रिपीटेड पीरियोडिकली इज कॉल्ड रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल। नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल के फॉर्म में जब वो आता है तो जिसमें उसका जो डेसिमल वाला डिजिट है वो रिपीट हो रहा होता है एक सर्टेन पीरियड के बाद। जैसे मान लिया जाए किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 2/3 को डिवाइड करते हैं तो 0.6666 आते चला जा रहा है, तो इसको 0.6 टू द पावर बार लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, बार बार वो नंबर रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर को हम लोग रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं या रेकरिंग नंबर बोलते हैं, रेकरिंग डेसिमल। Length of period, repeating number of decimal places in a rational number is called length of period। रिपीटिंग नंबर का जो डेसिमल प्लेस होता है रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर का, वह लेंथ ऑफ पीरियड कहलाता है। जैसे कि 15/7 है, 15 में 7 से डिवाइड करते हैं तो 2.142857 आ रहा है। तो ये 142,857 कितना टर्म्स हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो ये लेंथ ऑफ पीरियड क्या हो गया, 6 हो गया। यहाँ जो रहेगा ठीक उससे एक कम होगा, यही लेंथ ऑफ पीरियड कहलाता है। यहाँ पे नोट में लिख दिए हैं, इफ़ द डिवाइजर इज n, अगर डिवाइजर n हो तो उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट क्या होगा, n-1 होगा। यानी जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं ठीक उससे एक कम होगा। जैसे 15/7 में हम डिवाइड किए तो इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज क्या हो गया रिपीटिंग ब्लॉक में, ये 142,857, ये गिन लीजिए, ये 6 हो गया, ठीक 7 से एक कम हो गया। ये हमारा लेंथ ऑफ पीरियड कहलाता है। नोट, ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग इज अ रेशनल नंबर। एक नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नंबर हो या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर हो, जो कंप्लीट डेसिमल के बाद डिवाइड नहीं होता है, वो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। जो रिपीट हो रहा हो वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर क्या होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रेकरिंग होता है, ना तो वो टर्मिनेट होता है, कंप्लीट डिवाइड होता है, ना ही नंबर रिपीट होता है। ये ध्यान रखना है। अब हम लोग एक्सरसाइज में इन करते हैं। एक्सरसाइज 1.3, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हमको डेसिमल के फॉर्म में लाना है, फिर उसके बाद ये बताना है कि ये डेसिमल का एक्सपेंशन किस टाइप का है, मतलब टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रेकरिंग है, नहीं है, ये इस टाइप से हमको बताना है। थर्टी 36/100 को डिवाइड किए 100 से 36 में, तो 0.36 में ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। जो नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाता है वो क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग कहलाता है। तो यहाँ हमने लिख दिया टर्मिनेटिंग। 1 में 11 से डिवाइड करते हैं तो 0.0909 डॉट डॉट सो ऑन, इस तरह से ये चलते जाता है। तो ये क्या हो गया कि ये नंबर 090909 बार बार रिपीट हो रहा है और ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ। कंप्लीट डिवाइड नहीं होने के वजह से नॉन टर्मिनेटिंग लिखे, और 0909 बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए इसको रिपीटिंग लिखे। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। 41/8 इज इक्वल टू 33/8 हो गया। 33/8 को हम डिवाइड करते हैं तो ये 4.125 होता है। ये कंप्लीट 1245 टाइम्स में ये डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया, कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। 3/13 तो 0.230769 230769 डॉट डॉट सो ऑन आ रहा है। तो 230769 फिर 230769, तो ये टर्म रिपीट हो रहा है और ये डॉट डॉट सो ऑन जा रहा है, डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होने के वजह से लिखे नॉन टर्मिनेटिंग, और ये एक सर्टेन पीरियड के बाद ये रिपीट हो रहा है इसलिए इसको लिखे एंड रिपीटिंग। 2/11 0.181818 डॉट डॉट सो ऑन, तो इज इक्वल टू 0.18 टू द पावर बार लिख दिया मैंने इस पर। तो ये क्या हो गया कि ये डॉट डॉट सो ऑन जा रहा है, कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, इस वजह से नॉन टर्मिनेटिंग, और ये नंबर रिपीट हो रहा है 181818 इसलिए इसको रिपीटिंग लिख दिया। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। 329/400 329 में 400 से डिवाइड करते हैं तो 0.8225 आता है। तो ये 0.8225 टाइम्स में ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर इसका 0 आ जाता है, इसलिए ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 टू दी पावर बार। Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा विदाउट लॉन्ग डिवीज़न मेथड किए हुए? यदि होता है तो कैसे? तो देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। वन बाय 7 का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या 0.142857। अब हमको 2/7 का निकालना है। 2/7 क्या हो गया? 2 × 1/7, तो 2 जैसे था वैसे रह गया। 1/7 का वैल्यू गिवन है तो ये लिख दिए 0.142857।
अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 1 11, 2 8 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0। 2 2 4 6 डिजिट के बाद डेसिमल है 3 3 6। ये हो गया हमारा 2/7 का विदाउट लॉन्ग डिवीज़न ये वैल्यू हो गया। अब 3/7 निकाल रहे हैं। 3/7 क्या हो गया? 3 × 1/7 इज इक्वल टू 3 × 1/7 का वैल्यू अगेन 0.142857 इज इक्वल टू 3 से अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, 3 8 जा 21, 3 8 जा 24 प्लस 1 25, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 3 4 जा 12, 3 1 4, 3 0 जा 0। ये हो गया इसका 3/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। अब उसके बाद आ रहा है 4/7। तो ये क्या हो गया? 4 × 1/7। 4 जैसे था वैसे रहने दिए। 1/7 का वैल्यू क्या है? 0.142857। अब इस नंबर को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, 4 8 जा 32 प्लस 2 34, रेस्ट 3, 4 2 जा 8 प्लस 3 11, रेस्ट 1, 4 4 जा 16 1 17, रेस्ट 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 0 जा 0। ये हो गया हमारा 4/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम 5/7 निकाल रहे हैं। 5/7 क्या हो गया? 5 × 1/7। तो ये हो गया 5 × 1/7 का वैल्यू क्या हो गया? 0.142857। ये हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं? 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 7 जा 35, रेस्ट 3, 5 5 जा 25 प्लस 3 28, 5 रेस्ट 2, 5 8 जा 40 प्लस 2 42, रेस्ट 4, 5 2 जा 10 प्लस 4 14, रेस्ट 1, 5 4 जा 20 प्लस 1 21, रेस्ट 2, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 5 0 जा 0। ये हो गया हमारा 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। अब आ गया 6/7। 6 × 1/7 इज इक्वल टू 6 × 0.142857। ये हो गया। अब इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 7 जा 42, रेस्ट 4, 6 5 जा 30 प्लस 4 34, रेस्ट 3, 6 8 जा 48 प्लस 3 51, रेस्ट 5, 6 2 जा 12 प्लस 5 17, रेस्ट 1, 6 4 जा 24 प्लस 1 25, 6 1 जा 6 प्लस 2 8, 6 0 जा 0।
ये हो गया हमारा 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हमको P by Q के फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है। P Q क्या है, इंटीजर है, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 0.6 टू द पावर बार। अब इसको हमको P by Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 0.6 टू द पावर बार मान लिए। तो ये x इज इक्वल टू क्या हो गया, 0.666 डॉट डॉट सो ऑन, ये हो गया। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि इस इक्वेशन फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग बाय 10 तो x को 10 से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो गया 10x, और इधर वाले को मल्टीप्लाई किए 10 से तो ये क्या हो गया 6.666 डॉट डॉट सो ऑन, ये हो गया। इसको हम क्या करते हैं कि ये सेकेंड इक्वेशन मान लिए। अब हमेशा इस टाइप में क्या करना होगा कि सेकेंड में ही फर्स्ट को माइनस करना होगा, क्योंकि फर्स्ट हमारा स्मॉलर होगा और सेकेंड लार्जर हो जाएगा। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया 10x माइनस x, इधर हो गया 0.666 डॉट डॉट सो ऑन माइनस 0.666 डॉट डॉट सो ऑन। 10x में x चला गया, कितना बचा 9x, और ये डेसिमल के बाद वाला 6666 मिल करके ख़त्म हो गया दोनों तरफ से। तो बच गया यहाँ पर क्या 6, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 6/9। 6/9 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, x का वैल्यू 2/3 निकल गया। यही हमारा आंसर हो गया। 0.47 7 के ऊपर में बार दिया हुआ है, तो इसको मानते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.47 टू द पावर बार। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 4777 डॉट डॉट सो ऑन, ये हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं कि बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, तो ये क्या हो गया कि 10 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 10x, इधर हो गया 4.777 डॉट डॉट सो ऑन। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि फिर इक्वेशन फर्स्ट को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट
बाई 10। तो 10x को मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो गया 100x, और इधर वाले को मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 47.777 डॉट डॉट सो ऑन, ये हो गया। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिए। अब हम क्या करते हैं कि सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं। हमको मेन उद्देश्य क्या रहता है कि डेसिमल के बाद वाला नंबर जो है दोनों इक्वेशन में इक्वल होना चाहिए, ताकि सब्ट्रैक्शन करते समय डेसिमल वाला टर्म हमारा टर्मिनेट हो जाए, कैंसिल हो जाए। इसीलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करके 4.77 लाए, फिर अगेन इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए ताकि 47.77 आ जाए। हर हाल में हमको दो इक्वेशन चाहिए ही चाहिए और डेसिमल के बाद वाला नंबर सेम चाहिए, इतना कंडीशन हमको हर हाल में फुलफ़िल करना होता है। तो इसी के लिए इतना सारा ऑपरेशन हम लोग करते हैं। तो ये हो गया 100x माइनस 10x, ये हो गया 47.777 डॉट डॉट सो ऑन माइनस 4.777 डॉट डॉट सो ऑन। तो 100x में 10x सब्ट्रैक्ट हो गया, बचा कितना 90x। इधर दोनों टर्म में देख रहे हैं 0.77 ये कैंसिल हो गया। 47 में 4 सब्ट्रैक्ट हो गया तो बचा कितना 43। x इज इक्वल टू क्या हो गया 43/90। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चूँकि अब ये कटेगा नहीं तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 0.001, तो इसको मानते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.001। ये क्या हो गया x इज इक्वल टू 0.001 डॉट डॉट सो ऑन। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1000। तो 1000 से x को मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो गया 1000x। इसको राइट साइड को 1000 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 1.001001 डॉट डॉट सो ऑन। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं। तो ये हो गया 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001 डॉट डॉट सो ऑन माइनस 0.001 डॉट डॉट सो ऑन। तो 1000x में एक x सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये बचा क्या हमारा 999x। इधर क्या बचा डेसिमल के बाद वाला जो ये 001 है, बोथ साइड्स सब्ट्रैक्ट हो गया, बचा यहाँ पर सिर्फ 1। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 1/999। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.999 डॉट डॉट सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। हमको 0.999 को पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कह रहा है आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, क्या आप चकित हैं अपने आंसर से? अपने टीचर और क्लासमेट से डिस्कस कीजिए कि इसका आंसर ऐसा क्यों बना। देखते हैं कि ये क्या आता है आंसर। लेट x इज इक्वल टू 0.999 डॉट डॉट सो ऑन, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। x को 10 से मल्टीप्लाई किए, ये हो गया 10x। इसको 0.999 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 9.999 डॉट डॉट सो ऑन। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिए। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो ये हो गया 10x माइनस x और इधर हो गया 9.999 डॉट डॉट सो ऑन माइनस 0.999 डॉट डॉट सो ऑन। ये हो गया 10x में x सब्ट्रैक्ट हो गया, बचा क्या 9x, इधर बचा हमारा 9, तो x इज इक्वल टू 9/9 कट करके हो गया 1। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा रिपीटिंग ब्लॉक में। तो यहाँ से ये पहले हम डेफिनेशन जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बता दिए थे कि अगर हम n से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट क्या होता है, n-1 होता है, यानी डिवाइजर से ठीक एक छोटा। तो यहाँ 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो 17 से एक छोटा कितना हो गया, 16 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब कह रहा है कि परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। इसको कह रहा है डिवाइड करके भी अपने आंसर को चेक करना है। तो पहले इसको लिखते हैं तब फिर इसको डिवाइड करते हैं। मैक्सिमम नंबर of digits in the repeating block of digit is क्या हो जाएगा, डिजिट इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। ये हमारा एक हो गया। अब कह रहा है क्या कि 1/17 में हमको डिवाइड भी करना है। तो 1 में 17 से डिवाइड करेंगे, 17 से डिवाइड किए, डेसिमल दिए, ये 10 हो गया, डिवाइड नहीं हुआ, फिर 0 दिए, फिर 100 आ गया, 17 5 जा
85, ये हो गया 15, फिर एक जीरो आ गया, 150 हो गया। अब 17 से 150 को डिवाइड करना है। 17 8 जा 136, 136। 10 में 6 गया 4, 4 में 3 गया 1, ये कैंसिल, अगेन जीरो आ गया 140, अगेन 8 टाइम्स में 136 डिवाइड हो गया, तो ये बचा हमारा 4, ये जीरो हो गया। 17 2 जा 34, अब क्या हो गया, 10 में 4 गया 6, ये हो गया। 17 3 जा 51, ये हो गया, बचा 9। 17 5 जा 85, बचा हमारा 5। अब इस 5 को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तो ये एक जीरो आ गया 17 से। 17 2 जा 34, 10 में 4 गया 6, 4 में 3 गया 1, 160 हो गया। 17 9 जा 153, ये बचा 7, ये 0। 17 4 जा 68, 17 1 जा 17, 17 1 जा 17, 17 7 जा 119, ये हो गया। 10 में 9 गया 1, 2 में 1 गया 1, कैंसिल। 17 6 जा 102, 17 4 जा 68, 17 7 जा 119। तो ये कितना डिजिट हो गया, 2 4 6 8 10 12 14 16, ये 16 डिजिट हो गया। तो अब इससे ज़्यादा हमको इसको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट डेसिमल के बाद जितना डिवाइजर रहता है उससे ठीक एक कम होता है। तो 17 था तो ये 16 डिजिट तक हम डिवाइड करके निकाल लिए। वन बाई 17 इज इक्वल टू 0.058823529411767, ये हमारा डिवीज़न मेथड से निकल गया। क्वेश्चन 6 कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का बहुत सारा एग्जाम्पल देखो जिसमें जो p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहाँ p q इंटीजर है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, उसका कॉमन फैक्टर 1 को छोड़ करके कुछ नहीं है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, एक्सपेंशन करना किया हुआ है। तो क्या q का कैसा प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए जो
सेटिस्फाई करता हो। तो Q के बारे में हम क्या बताए थे कि टर्मिनेटिंग के लिए हमने बताया था कि Q हमारा क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर Q का क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए या फिर 2 and 5 होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइम फैक्टर ऑफ Q हैज ओनली पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ Q का प्राइम फैक्टर 2 के पावर के फॉर्म में होना चाहिए या 5 के पावर के फॉर्म में होना चाहिए या फिर दोनों के फॉर्म में होना चाहिए। यही हमारा Q का प्रॉपर्टी है। अगर ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हमारा सही हो जाएगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ना तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए ना ही रेकरिंग होना चाहिए, ऐसा 3 ठो हमको डेसिमल एक्सपेंशन नंबर बताना है। तो इसका आंसर लिखते हैं 0.01 001 001 डॉट डॉट सो ऑन। तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और न ही टर्मिनेट हो रहा है। एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा सेम इसी तरह लिख देना है 0.02 002 0002 डॉट डॉट सो ऑन। तीसरा लिख देते हैं 0.03 003 0003 डॉट डॉट सो ऑन। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह आगे भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर लिख सकते हैं जो ना टर्मिनेटिंग हो ना ही रेकरिंग हो। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन 8 कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग इर्रेशनल नंबर बताना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, तब उसके बाद इसको लिखते हैं। फाइव बाई 7 इज इक्वल टू 5 इंटू 1/7 हो गया, तो इज इक्वल टू 5 और हो गया 9/11 इज इक्वल टू 9 इंटू 1/11 इज इक्वल टू 9 इंटू 0909 डॉट डॉट। 5/7 इज इक्वल टू 5 इंटू 1/7। 5 इंटू 1/7 का क्वेश्चन में ही गिवन है, प्रीवियस क्वेश्चन में, कि 0.14285 होता है 1/7 का वैल्यू। तो 5 से अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा कितना हो गया 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 प्लस 2 42 रेस्ट 4, 5 2 जा 10 प्लस 4 14 रेस्ट 1, 5 4 जा 20 प्लस 1 21 रेस्ट 2, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 5 0 जा 0। ये हो गया 714225।
ये हो गया। 9/11 इज इक्वल टू 9 इंटू 1/11। 1/11 का भी उसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही हम लोग निकाल चुके हैं। 1/11 का वैल्यू 0.0909 होता है। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, 9 9 जा 81। 81 0 81 डॉट डॉट, ये हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.81, ये हो गया। तो अब इस दोनों 71 और 81 के बीच में बहुत सारा हमारा नंबर आ जाता है। कोई भी नंबर हम 3 लिख सकते हैं। मेन नंबर हमारा ये हो गया, इसको ध्यान में रखना है और इसको ध्यान में रखना है। इस दोनों नंबर के बीच का 3 नंबर हमको सेलेक्ट करना है। तो इस दोनों के बीच ले लिए, बीच का नंबर अपने मन से सेलेक्ट कर लिए कि 75 एक ले लेते हैं, 76 ले लेते हैं, 77 ले लेते हैं। तो 0 पॉइंट इर्रेशनल नंबर कह रहा था, तो यानी इर्रेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। तो 0.75 075 00 75 000 760 7600 76 डॉट डॉट 770 7700 77 डॉट डॉट। ये हो गया हमारा 3 एग्जाम्पल हो गया इसका इर्रेशनल नंबर का, जो 5/7 और 9/11 के बीच का नंबर है। बहुत सारा सेलेक्ट किया जा सकता है, 72 कर सकते हैं, 73 कर सकते हैं, 74 कर सकते हैं, अप टू 80 तक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। हमको क्लासिफाई करना है कि कौन सा ये जो नंबर है इसमें से कौन सा रैशनल है, कौन सा इर्रेशनल है। तो रूट के अंदर जिस नंबर का जो गिवन नंबर रहता है, रूट के अंदर अगर वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रैशनल है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इर्रेशनल है। तो 23 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस वजह से ये क्या हो गया, इर्रेशनल हो गया। इर्रेशनल। रूट अंडर 225, ये क्या हो गया, ये 15 इंटू 15, ये 15 का स्क्वायर हो गया। तो इस वजह से ये क्या हो गया, रैशनल हो गया। ये क्या हो गया, रैशनल हो गया। 0.3796 टर्मिनेटिंग नंबर जो होता है वह क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो ये एग्जैक्ट डिवाइड हो गया है, तो ये हमारा क्या हो गया, रैशनल हो गया। सेवन 7.478478, तो ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हमारा क्या होता है, रैशनल होता है। ये क्या हो गया, रैशनल हो गया। ये 1.1010010001 डॉट डॉट सो ऑन, ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर इर्रेशनल नंबर होता है।